नमस्कार दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चाइना से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल चाइना में इसी महीना एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, बहुत बड़ा साजिश हुआ है। चीन में तख्ता पलट होने का कोशिश हुआ है, चीन में हड़कंप मच गया है और शी जिनपिंग ने अपना हजारों जो बड़े बड़े नेता है सबको जेल में बंद कर दिया है। यहाँ तक कि शी जिनपिंग ने अपने पूर्व उप प्रधानमंत्री को भी जेल में बंद कर दिया है और कई सारे लोगों को फांसी देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना में जो हुआ है ना, दुनिया हैरान हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे चीनी थिंक टैंक ये तमाम आरोप भारत पे लगा दिया है, बोल दिया है कि यहाँ पे जो भी हुआ है भारत ने करवाया है, रॉ ने करवाया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीन में जो हुआ है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, बोलता था कि सूरज पूर्व से पश्चिम उग जाए लेकिन हमारे यहाँ कुछ तख्ता पलट नहीं होगा, हम तो एकमात्र सर्वशक्तिमान है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आखिरकार उससे शी जिनपिंग का घमंड टूट गया है, कम्युनिस्ट पार्टी का घमंड टूट गया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखकर हुआ कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा आखिरकार यहाँ पे भारत का क्या रोल है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत के तमाम पड़ोसी देखिए, चाहे पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ पे दोस्तों अरब ने कई बार तख्ता पलट कर चुका है, ठीक है। यहाँ तक कि म्यांमार देखिए, म्यांमार में दोस्तों अभी भी तख्ता पलट हुआ है। देख सकते हैं भारत के तमाम पड़ोसी देश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या है। अफगानिस्तान देख लीजिए, वहाँ पे तालिबानियों ने कई बार तख्ता पलट किया है, अभी भी कर दिया है। यहाँ तक कि नेपाल देखिए दोस्तों, नेपाल में 2008 में कम्युनिस्ट यानी कि माओवादियों ने तख्ता पलट कर दिया और सरकार को भगा दिया। दोस्तों जो राजा था उसे गिरा दिया। नेपाल में दोस्तों तख्ता पलट हो गया। यहाँ तक कि बांग्लादेश देखिए दोस्तों, भारत के पड़ोसी है, वहाँ पे कई बार तख्ता पलट होने का कोशिश हुआ है, कई बार दोस्तों भारत ने कू होने से बचाया है, ठीक है, बांग्लादेश को बचाया है। श्रीलंका में कई बार तख्ता पलट होने का कोशिश हुआ है, भारत ने कई बार उसे बचाया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, जहाँ भारत के तमाम पड़ोसी देश में तख्ता पलट कहीं ना कहीं हो चुका है और कई बार होने का प्रयास हुआ है, चाइना दोस्तों सीना ठोक के बोलता था कि हमारा जो सिस्टम है वो सबसे खतरनाक है, यहाँ पे कोई आंख दिखाएगा तो उसका जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, इसीलिए कभी तख्ता पलट हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये भी चाइना में संभव हो गया है। आप बोलेंगे हम ये किस आधार में बोल रहे हैं? दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक, बुद्धिजीवी और कई सारा एक रिपोर्ट छपा है, बहुत सारे रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चीन में 1 अक्टूबर, दोस्तों आप जानते हैं 1 अक्टूबर को चीन में बहुत बड़ा समारोह था, चीन अपने आप को आज़ादी दिन मना रहा था। बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसी दिन चीन में तख्ता पलट का एक घोषणा किया गया था, लेकिन सब कुछ नाकामयाब हो चुका है। आप लोग जानते हैं 1 अक्टूबर को हर साल चीन में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और उसी से पहले ये कांड का फल खुला हुआ है। तो चलिए आप लोग को मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोग एक बात गौर कीजिए, कोरोना काल है, ठीक है, चीन ने कहा कि हम सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन बना लिए, अपने लोगों को हम टीका लगा लिए। दोस्तों गौर कीजिए, जनवरी 2020 से लेके अभी दोस्तों खासतौर पे अक्टूबर चल रहा है, लगभग 2 साल हो चुका है और 2 साल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी तक किसी देश का दौरा नहीं किया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, 2 साल में किसी देश का दौरा किया ही नहीं है। यहाँ तक दोस्तों आज से लगभग 2 साल पहले म्यांमार का दौरा किया था, वो अंतिम दौरा था। और आप जानते हैं हाल ही में कितना बड़ा मीटिंग हुआ है दोस्तों। अब जानते हैं यूनाइटेड नेशन दोस्तों जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ था, जिसमें दुनिया के तमाम देश के बड़े बड़े नेता गया था, यहाँ तक कि मोदी जी भी गया था, लेकिन यहाँ पे शी जिनपिंग था ही नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से दोस्तों वहाँ पे उपस्थित हुआ। दोस्तों ये बहुत बड़ी संदेश है, क्योंकि आप जानते हैं चीन ऑलरेडी वहाँ पे गृह युद्ध कई सालों से झेल रहा था, तिब्बत हो या फिर हांगकांग हो, इनर मंगोलिया हो, शिजियांग प्रांत हो। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जब से सोशल मीडिया आया है चीनी जनता भी आपस में कनेक्ट हो गया और चीनी जनता जानता है कि दुनिया में किस प्रकार से लोकतंत्र से लोग जीता है, कैसे अपने अधिकार का सब पूरा यूज करता है, और इसीलिए वहाँ के लोग अंदर ही अंदर अपने हक का बात करना शुरू कर दिया। और बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं आज से 3-4 साल पहले शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा दाव खेल दिया। दाव यह था कि शी जिनपिंग अब चीन का आजीवन यानी कि हमेशा के लिए राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक वो जीवित रहेगा, क्योंकि शी जिनपिंग का ये कहना है कि अगर हम राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर किसी और को बना देंगे तो वो
संभाल नहीं पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अभी बहुत ही खराब चल रहा है। और खासतौर पे हमारा जो भी पड़ोसी है वो हमसे बुद्धिमान और खतरनाक है। खासतौर पे भारत का नेता वर्तमान में जो स्थिर है, मोदी जी कितना स्टेबल है, वो बेहद ही खतरनाक है। चीन उसके पड़ोसी, अब जानते हैं दोस्तों, रसिया का जो नेता पुतिन है वो कितना पुराना है, कितना अस्थिर है। तो जिनपिंग का कहना है कि हमको भी अस्थिर होना पड़ेगा, हमें भी आजीवन रहना पड़ेगा ताकि हम अमेरिका से पंगा ले सके, दुनिया को एक कर सके और चीन को डूबने से बचा सके। अगर हम पद से इस्तीफा दे देंगे, हट जाएंगे, तो यहाँ पे जो नया नेता आएगा, राष्ट्रपति आएगा, वो संभाल नहीं पाएगा और तमाम प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और चीन को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, विखंडन कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का जो सपना है राज करने का वो ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों शी जिनपिंग ने खुद को आजीवन काल के लिए नेता घोषित कर दिया था। दोस्तों ये आज से 3-4 साल पहले की बात है। अब कहानी यहीं पे शुरू होता है। आप जानते हैं जिनपिंग के फैसला से चीन में कई सारे नेता का सपना टूट गया। जो बोलता था कि हम राष्ट्रपति बनेंगे भविष्य में, उसका अधूरा सपना हो गया। उसी में दोस्तों एक था सुन लुजिन दोस्तों चीन के उप प्रधानमंत्री रह चुका, कह सकते हैं कि बहुत जल्द वो राष्ट्रपति पद के दावादार था, बोला था कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, उसका सपना चकनाचूर हो गया। अब उन्होंने एक मीटिंग किया और जितना विद्रोही था, जितना भी जो लोग लोकतंत्र मांग कर रहा था, जो भी शी जिनपिंग के खिलाफ था, सबसे मिलकर दोस्तों एक टीम बना लिया। और बड़ी बात तो यह है इस टीम में कम से कम चीन के दोस्तों 1/4 लोग था, कह सकते हैं कि 1/4 लोग जो जिनपिंग से नाराज था। खासतौर पे चाहे जैकमा हो या फिर बड़े बड़े कंपनियां हो या फिर बड़े बड़े नेता हो या फिर आम जनता हो जो शी जिनपिंग का विरोधी हो, सब ने सुन लीजुन का साथ दिया। और दोस्तों प्लान था कि 2021 तक किसी प्रकार से शी जिनपिंग को हटा देना है। और दोस्तों इसीलिए सबको एक ही उम्मीद था, शी जिनपिंग विदेश का दौरा करेगा। जैसे ही वो विदेश जाएगा, चाहे अमेरिका जाए या फिर हिंदुस्तान आए या फिर ब्राज़ील जाए, उसी दौरान चीन में क्रांति आ जाएगा, तख्तापलट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे लगभग आधा से अधिक सेना भी शी जिनपिंग का साथ देने वाला था। बड़ी बात तो यह है, इसीलिए शी जिनपिंग को पता चल गया और जनवरी 2020 से लेकर अभी तक कोई भी विदेशी दौरा नहीं किया। दोस्तों शी जिनपिंग अब 2 साल से अपने विद्रोहियों को कुचल रहा था, तमाम नेता को जेल बंद कर रहा था। और बड़ी बात तो यह है 2 साल हो चुका है लेकिन अभी तक कहीं दूसरा विदेश का दौरा कहीं और जा ही रहा है। चीन में ये डर हो गया है कि शी जिनपिंग जैसे ही देश छोड़ेगा, यहाँ पे क्रांति आ जाएगा, तख्तापलट आ जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा विद्रोही माना गया है शी लुजिन का, यानी कि चीन के जो उप प्रधानमंत्री शी लुजिन, उसे पकड़ा गया है। आप जानते हैं 1 अक्टूबर से पहले उसे पकड़ के दोस्तों जेल में बंद किया गया है और उस पर देशद्रोही का धारा चल रहा है और उसे कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है। शी जिनपिंग ने दोस्तों यहाँ तक प्लान कर लिया कि जितना भी टॉप लीडर को पकड़ा गया है, ये तमाम लीडर को या तो फांसी हो जाए या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए देश से निकाल दे। दोस्तों शी जिनपिंग अब की बार आर्य पार करने पर तुला हुआ है और दुनिया इसीलिए हैरान है। दुनिया को पता चल गया है कि शी जिनपिंग अपने घर में ही घिरा हुआ है। आप बोलेंगे भाई आखिरकार जो शी जिनपिंग अपने आप को माओ जेडुंग से तुलना करा था, उसका तख्तापलट आखिरकार संभव कैसे है? दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में जिस प्रकार से कोरोना काल लगा, चीन का नाम बदनाम हुआ, जिस प्रकार से भारत ने चीनियों को ठुकाई किया, गलवान में 50 चीनियों को मारा, जिस प्रकार से शी जिनपिंग आज हर मुद्दे पे पीट रहा है, हर जगह पीट रहा है, वहाँ की जनता और नाराज हो गया है। और इसीलिए सब चाहता है वहाँ पे खास तौर पे बड़ा तख्तापलट हो। और इसीलिए शी जिनपिंग अपने लोगों को खुश करने के लिए अब ताइवान कार्ड खेल रहा है, बोल रहा है कि हम ताइवान पे हमला करने वाले हैं, हम भारत को सबक सिखाएंगे। दोस्तों सच्चाई यह है कि वो किसी प्रकार से तख्तापलट से बचाना चाहता है, इसीलिए कई 100 नेता को जेल में बंद किया। कह सकते हैं कि तख्तापलट का इतना बड़ा वहाँ पे जोर चल रहा है।